तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 का जो है अध्याय 2 को, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 जो है बता दिया है, परिमेय संख्याएं, जो कि न्यू बुक से था और न्यू बुक का ये सेकंड चैप्टर है। तो आज जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ से अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन करना इसलिए जरूरी होता है कि चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो, प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए इसे करना जरूरी है। तो देखिए फटाफट कि सबसे पहले तो हेडिंग का मतलब चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समझते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चर राशि के बारे में पता है क्या? नहीं। तो जानते हैं पहले चर राशि। चर राशि, चर राशि किसे कहते हैं रे? वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो, ठीक है। वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो, वो क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे लोग छोटी एबीसीडी नहीं लिखते हैं, ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट, मतलब एक्स वाई जेड तक, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों यूज जो है चर राशि में एक्स वाई जेड का होता है, ठीक है। तो वे राशि जिनका मान क्या होता हो? बदलता हो। जैसे कि अगर हम देखें 2x + 4 बराबर लिख दिए, चलो चलो x + 4 बराबर लिखें, मतलब 0, ठीक है। तो x बराबर कितना लिखेंगे? प्लस का 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4, बोलो। आगे लिख दिए x + 3 बराबर 0, x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस का 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 लिख देंगे। x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या लिखेंगे? प्लस का 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2। तुम देखो x का मान क्या होता है? बदल रहा है क्या? -4, -3, -2। तो जिनका मान बदले वही क्या कहलाता है? चर राशि, और जिनका मान नहीं बदले वही क्या कहलाता है? अचर राशि, ठीक है। तो अचर राशि भी समझ लो। अचर राशि वे राशि जिनका मान नहीं बदलता हो, नहीं बदलता हो, है ना, क्या कहलाता है? तो अचर राशि कहलाता है। जैसे हम लोग जैसे गिनती नहीं गिनते थे बचपन में, 1 2 3 4 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 आने वाला जितना भी है, सबका सब क्या है? तो अचर राशि है। कोई दिक्कत है? और यहाँ का चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक। चलिए पहले रैखिक का मतलब समझते हैं। रैखिक, तो रैखिक का मतलब हो गया क्या? घात कितना होना चाहिए? 1। घात कितना होना चाहिए? 1, मतलब घात होना चाहिए 1। अब बात रहा घात क्या होता है, तो स्टार में इधर आपको समझा देते हैं घात क्या होता है। जैसे कि a पर पावर m, ऊपर में जैसे लिखे ना m, ऊपर वाले को कहते हैं घात और नीचे वाले को कहते हैं आधार, कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जैसे कि 2 पर पावर -3 है, तो -3 क्या कहलाएगा? तो घात कहलाएगा, और 2 क्या कहलाएगा? तो आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत है? मतलब रैखिक का मतलब हो गया जिनका घात कितना हो? 1 हो, वही क्या कहलाएगा? रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या हो गया कि बराबर देके 0 1 2 3 4 कुछ भी लिख दे तो वो क्या बन जाता है? तो समीकरण बन जाता है। तो हम लोग जो है दो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण देखो, जैसे कि 3x + 2, ठीक है। ये 3 क्या है? अचर है। देखो अचर है ना। ये x क्या है? चर है। बोलो। वो अचर से हमको अभी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला क्या है? एक चर, चर से मतलब है कि नहीं? तो x क्या चर नजर नहीं आ रहा है? हाँ है चर वाले, एक चर वाले, एगो चर है सही में, 2 गो चर है ना, वायु है क्या यहाँ पे? हाँ, अगर x से लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, x एक के चर कहलाएगा, क्योंकि x x ही है, बदलेंगे तब दूसरा चर कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या बोला है? एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब इसके ऊपर में कुछ न क्या है रे? एक है। और हम बताए थे जिनका घात कितना हो? 1 हो, वही क्या कहलाता है? रैखिक। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हो गया बराबर देके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कुछ भी लिखिए, वही क्या कहलाता है? समीकरण कहला जाता है। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिख दें 5y + 9 = 8, तो ये क्या रैखिक समीकरण नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखो एक चर है
एक चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब घात कितना है 1, समीकरण, समीकरण का मतलब बराबर देके 8 लिखा होगा, तो क्या दिक्कत है, ये भी तो दो चर वाला रैखिक, दो चर कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत है। आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, आप 9th में जब जाइएगा तो वहां पढ़िएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, कितने चर वाले, दो चर वाले, और 10th में जब जाइएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, लेकिन साथ में क्या, युग्म, ठीक है। तो 10th में भी है ये सब चीज और 9th में भी है, तो इसलिए जो है अगर ये सब चीज आप पढ़ रहे हैं, एक मान के चलिए कि आपका 10th का भी चीज धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आपको एक दो पॉइंट्स बताते हैं, उसके बाद जो है ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन वीडियो जो है दूसरा अध्याय का हो जाएगा फिनिश। जैसे कि आपको ये पता होगा कि अगर हम प्लस को क्या करते हैं, प्लस को बराबर के उस पार भेजते हैं तो हो जाता है माइनस, और माइनस को बराबर के उस पार भेजते हैं हो जाता है प्लस, या माइनस को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे हो जाएगा प्लस, या प्लस को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, और गुना को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा भाग, या भाग को इस पार लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा गुना, या भाग को उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा गुना। कोई दिक्कत है, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप जो है इस दूसरा अध्याय का जितना भी सवाल है सब में इसका काम पड़ने वाला है, तो कुछ होगा भी नहीं आपसे। अगर आप इस पॉइंट्स को नहीं जानिएगा कि किसको भेजेंगे उधर क्या होगा, अगर आप ये नहीं जानिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 क्लास में ही इसका काम है, लगभग मतलब 8, 9, 10, 11, 12 सब में आपको काम देने वाला चीज है ये, ठीक है। ये हो गया। और हाँ एक चीज ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, ठीक है। देखो प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। देखो सेम सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस, और अलग अलग बोलेंगे तो आंसर माइनस। प्लस गुना प्लस सेम सेम बोले आंसर प्लस, माइनस प्लस अलग अलग बोले तो आंसर माइनस, माइनस माइनस सेम बोले तो आंसर प्लस, प्लस माइनस अलग अलग बोले तो आंसर माइनस, अलग अलग बोलेंगे तो आंसर माइनस, और सेम सेम बोलेंगे तो आंसर प्लस। कोई दिक्कत है। चलिए एक और पॉइंट को सीखिए, जैसे कि 2x है, ठीक है, तो इस 2x है ना, 2 और x के बीच में बच्चों कुछ न क्या है, गुना छिपा हुआ है। जैसे कि लिख देंगे 5y, 5 और y के बीच में कुछ न क्या है, गुना है। और सुनो जैसे 5y है, इसके आगे कुछ न क्या है, जोड़ है। अगर ऐसा कर देते हैं जैसे 5y है, इसके नीचे कुछ न क्या है, 1 है, तो बच्चों गुना और बट्टे में 1 और आगे में जोड़, ये तीनों छिपा रहता है, ठीक है। इन सबों का काम पड़ने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। एक एक सवाल में इसका यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझे। जैसे कि चलिए इधर लेके आते हैं, इधर ही लेके चलते हैं। जैसे कि लिख दिए 5z, 5 और z के बीच में कुछ ना क्या है रे, गुना। बोलेंगे 5z के आगे में कुछ ना क्या है, प्लस। बोलेंगे 5z के नीचे में कुछ ना क्या है, 1। तो आप ये समझ गए ना कि चर और अचर के बीच में कुछ ना क्या है, गुना रहता है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो जो है आपका जो बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 का जो है अध्याय 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो इंट्रोडक्शन था, हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप प्रश्नावली को बनाते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एक कहा जाए तो उस चैप्टर का निचोड़ वीडियो है इसका, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।